अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हारिस है। आप सब हॉर्स पावर पाकिस्तान का आज देख रहे हैं। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रोजेक्ट खैबर। थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग इट्स फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। आज मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा गाड़ी के बारे में। प्लीज़ डोंट माइंड द बोनेट खुला हुआ है, ये लूज़ नहीं है। आज संडे है, मैं सुबह उठा, मैंने गाड़ी ज़रा वॉश वगैरह कराई है एंड करंटली आए हैं मैट माल रोड। जो लोग लाहौर से हैं उनको ये जगह देख के थोड़ा अंदाज़ा हो गया होगा। माल रोड की ये साइड काफ़ी प्यारी और काफ़ी पीसफुल लगती है वीकेंड्स पे यूजली, वरना तो लाहौर में बहुत खपखपैया होता है। खैर, कटिंग इट शॉर्ट टूवर्ड्स द प्रोजेक्ट खैबर, मुझे आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब देने हैं। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक दफ़ा प्रॉपरली इसका इंजन बे दिखा दूँ ताकि आप लोगों के जो छोटे मोटे सवाल थे वो सब ख़त्म हो जाएं। ये जनाब इसका इंजन बे और ये है इसकी इंस्टॉलेशन। जो टैपेट कवर है मेरी गाड़ी का, इससे शायद आपको धोखा लगे क्योंकि ये पाकिस्तानी जो कल्टस है 4 सिलेंडर EFI उसका टैपेट कवर लगा हुआ है इसको। इसका जो एयर इनटेक वाला मैकेनिज़्म है ये भी पाकिस्तानी कल्टस का लगा हुआ है इसको। मैं इसके एयर फिल्टर बॉक्स की बात कर रहा हूँ। मतलब ऊपर से देख के एक दोस्त को दिखाया तो उसने कहा मुबारक हो भाई, कल्टस का 1000 cc इंजन डाल लिया। मैंने कहा आओ फिर मैं बताता हूँ आपको ये 1000 है या 1500 है या जो सा भी सीन है। रेडिएटर, क्योंकि मैंने खैबर में ब्रांड न्यू डाला था, मुझे सिर्फ ये रेडिएटर का जो पंखा है ये मैंने चेंज किया, ये कोई जापानीज डला है एंड इट इज़ ऑल्सो टेलर्ड टू द साइज़। बाकी इंजन बेस टोटली स्टॉक। जिस बंदे को नहीं पता वो नहीं बता सकता कि कोई फिल्म डली है इसके अंदर। इट्स डर्टी, यस, इसको सफाई की अशद ज़रूरत है, बट आहिस्ता आहिस्ता ये तो हो गया इसका सीन। बाकी अब आ जाते हैं गाड़ी के ऊपर। प्लीज़ डोंट माइंड दिस, ये मैंने काम कराना है। असल में इसका जो दरवाज़ों का चैनल है उसका मसला आ गया है, वो मुझे सेट कराना पड़ेगा इसका बाद में। और ये बाकी कुछ इंटीरियर के हालात हैं। इंटीरियर की जो ट्रिम्स मिसिंग है वो अब डेफिनेटली पूरी करनी पड़ेंगी। और क्योंकि गाड़ी अब माशाल्लाह से परफॉर्मेंस वाइज तो ओके हो गई है, अब इसकी ज़रा अपीयरेंस को ओके करना है। तो इसका मुझे टाइम नहीं मिल रहा, प्रोबेबली आज या प्रोबेबली फिर किसी वर्किंग डे में सेट होगा। बाकी इट इज़ टोटली स्टॉक, बोन स्टॉक हर तरफ से। एंड दिस इज़ इट। अब आ जाते हैं आपके सवालों के जवाब की तरफ। सबसे पहला सवाल वो ये था कि भाई ख़र्चा कितना हुआ। टोटल कॉस्ट जो मेरी इस प्रोजेक्ट के ऊपर आई है वो तकरीबन 1,90,000 है, जिसमें से 30,000 का मेरा पुराना इंजन एडजस्ट हुआ था। 1,90,000 के अंदर नया इंजन भी आया है, इसकी इंस्टॉलेशन भी हुई है और इसकी सारी चीज़ें, मतलब मैंने स्टार्ट गाड़ी दी है और स्टार्ट गाड़ी ली है। एंड आई हैव नॉट पेड फॉर एनीथिंग कि यार ये सेंसर ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ। अपने कोई टेंशन नहीं पालने का। गाड़ी दी, पैसे दिए, इंजन दिया और ये चीज़ ले ली। एंड आई थिंक कि ये एक ज़्यादा बेहतर सोल्यूशन है एज़ कम्पेयर टू कि आप खुद जा के चीज़ें लें। वैसे आपको बहुत महंगी पड़ती हैं चीज़ें। अब आ जाते हैं दूसरे सवाल के ऊपर। दूसरा सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यार काम तो आपको याद होगा कि हॉर्स पावर पाकिस्तान काश पे मैं काश डॉकयार्ड की वीडियोस बहुत बनाता था, जो कि मेरे दोस्त शाहब का चैनल था। तो एक भाई ने कहा कि यार उनकी आप वीडियोस इतनी बनाते रहे और अपनी गाड़ी के काम के लिए आप पेशावर चले गए हो। उसकी सिंपल सी एक रीज़न है, शाहब की आप जितनी भी वीडियोस देखोगे वो खैबर के अंदर 1300 cc टोयोटा का इंजन डाल रहा है। और शाहब से जब मेरी बात हुई थी इस मामले के ऊपर तो उसने भी यही कहा था कि यार इसके अंदर भी 1300 ही डालते हैं। ऑनेस्टली मैं ऐसा एक हाइब्रिड बनाने का या कुसर बनाने का फ़ैन नहीं हूँ कि आधी गाड़ी टोयोटा की और आधी गाड़ी सुजुकी की। इस एप्लीकेशन के अंदर ये है कि दिस इज़ कम्प्लीट सुजुकी। खुदा ना खास्ता कल को मुझे किसी पार्ट की ज़रूरत भी पड़ती है तो मुझे पता है कि मैंने बलिनो के इंजन पार्ट्स लेने हैं। बलिनो का रनिंग गियर है इस गाड़ी के अंदर, तो वो टेंशन मेरी एटलीस्ट ख़त्म हो जाएगी इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरा बहुत पाकिस्तानी सवाल, भाई एवरेज क्या देती है? ये एवरेज मुझे दे रही है तकरीबन 14 की, और ये मैं आपको मोटरवे की एवरेज बता रहा हूँ। एवरेज मज़ीद बेहतर होगी क्योंकि गाड़ी अभी ट्यून नहीं हुई, इसका सिर्फ एक ऑयल चेंज किया तकरीबन 600 किलोमीटर के बाद। 1200 से 1300 किलोमीटर पर इसका एक और ऑयल चेंज करूँगा, उसके बाद इसको ट्यून कराना है। मैंने इसकी थ्रोटल बॉडी साफ़ करानी है, इसके प्लग साफ़ कराने हैं, टैपट जो हम पाकिस्तानियों को बहुत पसंद है वो एडजस्ट कराने हैं, फिर जाके गाड़ी थोड़ी अच्छी एवरेज देना शुरू करेगी। बहरहाल एक चीज़ जो ज़्यादा बेहतर है वो ये कि गाड़ी का एग्जॉस्ट जो है वो ऑरेंजिश होना शुरू हो गया। मैं आप लोगों को दिखाता भी हूँ
और अगर गाड़ी रिच चल रही होती ना तो इसका जो एग्जॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा ब्लैकिश होता। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि गाड़ी की फ्यूल एवरेज जो है वो बेहतर है। तीसरी बात कि भाई, चौथी बात कि भाई इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। परफॉर्मेंस इज़ माशाल्लाह वेरी किक एस, और गाड़ी अब बताती है कि इसके अंदर कोई चीज़ डली है, और गाड़ी अब माशाल्लाह से भागती भी है। इसका ये मतलब नहीं है कि अब हम इसको हर टाइम भगाते रहते हैं। मेरा ये इंजन डालने का मकसद सिर्फ ये था कि इसका अपना जो स्टॉक इंजन था वो मैं 3 दफ़ा बन चुका था तकरीबन, जिसमें से 2 दफ़ा मैंने उस पर काम करवाया था। उस इंजन के अंदर इतनी जान बची नहीं थी कि मैं उस पर मज़ीद पैसे भी लगाता तो उसका कोई फ़ायदा होता। तो दैट इज़ वाई आई ऑप्टेड फॉर एन इंजन स्वैप। अब मैं इसके अंदर 660 तो नहीं डाल सकता था क्योंकि इतनी बड़ी बॉडी है खैबर की, इसके अंदर 660 सीसी डालना जाती है। 660 सीसी का मतलब ये नहीं है कि अगर मैं उसको खैबर में डालूंगा तो वो फ्यूल एफिशिएंट होगा, वो मुझे उल्टा बुरी एवरेज देता। ये इंजन मुझे ज़्यादा बेहतर एवरेज दे रहा है। और ऐसे ही छोटे मोटे सवाल थे भाइयों के। इसके अलावा भी अगर कोई ऐसा सवाल रह गया जिसका मैंने जवाब नहीं दिया तो प्लीज़ डू लेट मी नो, कमेंट्स में बताएं मुझे। आई विल ट्राई टू आंसर इट, एंड इंशाल्लाह अब इसको साथ साथ हमने प्रोजेक्ट को तो लेके चलना ही है। तो मुझे जो कार गाइज हैं, बिकॉज आई एम सॉर्ट ऑफ अ न्यू कार गाय, तो बॉडी के जो छोटे मोटे काम हैं वो तो मुझे पता ही है। ये तो एक ही दफ़ा गाड़ी खड़ी होगी बॉडी के कामों के लिए। फ्रंट से आप देख रहे हो, पहले हमने गाड़ी ड्रॉप की थी, अब गाड़ी दोबारा से खोता लाइफस्टाइल बन चुकी है। ठीक है, पूरा पाँव घुस रहा है इसके अंदर। तो विल सी। नेक्स्ट काम इसका मुझे सस्पेंशन करानी है गाड़ी की, क्योंकि गाड़ी अभी बहुत ज़्यादा हार्ड हुई है। मैंने स्पेसर डाले थे तो लिटरली पत्थर बनी हुई है। कंप्लीट सस्पेंशन ओवरहॉल कराना है, कंप्लीट मैंने स्टीयरिंग रैक वगैरह ओवरहॉल कराना है। इसको स्टॉक हाइट पे ले आना है ताकि कोई मसला ना हो। एक सवाल और, कुछ भाई पूछ रहे थे ब्रेक्स का। ब्रेक्स अभी स्टॉक खैबर की ही ब्रेक्स हैं और दे आर एडिकेट इनफ। अगर प्रॉपरली सेट हुई हुई हो तो गाड़ी को रोक लेती हैं। अगला अपग्रेड इस पर, अगर मैं ब्रेक्स की बात करूं तो मैं जापानीज़ कल्टस जो एक्चुअल में स्विफ्ट आती थी उसके रूटर्स वगैरह इंस्टॉल करना चाहूँगा, बट दैट इज़ समवॉट एक्सपेंसिव। उसका देखते हैं कि क्या हल निकल सकता है या उसका क्या ऑल्टरनेटिव है हमारे पास। तो ये था भाइयों प्रोजेक्ट खैबर। ये थी आपकी खैबर G13B, और विल सी यू सून इंशाल्लाह। काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आप लोगों को मैं इसी तरीके से अपडेट करता रहूँ। टेक केयर, मे अल्लाह ताला ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज़, बाय, अस्सलाम वालेकुम।